नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका। बच्चों, आपने पिछली कक्षा में पढ़ लिया एक अंकों वाली संख्या का गुणा। ठीक है, आज हम जानेंगे 2 अंकों वाली संख्या का गुणा। ठीक है, आप इसको भी सीख चुके हैं कैसे आप गुणा करते हैं। 4 दूना 8 ऐसे करते हैं, फिर 4 दूना 8 ऐसे करते हैं, फिर 2 दूना 4 यहाँ लिखते हैं, इधर क्रॉस कर देते हैं, फिर 2 दूना 4 यहाँ लिखते हैं और फिर इसके बाद इसको जोड़ते हैं। 8 के 8, 8 4 12 के 2, हाथ में 1 4 और 1 5, इस तरह गुना करते हैं। आखिर ये गुणा यहाँ क्यों आया और इस तरह ये क्या कैसे हो गया, तो ये चूँकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यह गुणा जो है वो जोड़ की प्रक्रिया है। तो चलिए उसी नियम से आज हम लोग जानते हैं, आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं। दरअसल यहाँ 22 में 2 जो है वह इकाई है और यह जो 2 है ये दहाई है। यह जो है 4 इकाई है और यह जो 2 है ये दहाई है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस इकाई से इस इकाई को गुना करेंगे पहले स्टेप में, फिर इस इकाई का इस दहाई से गुना करेंगे। ठीक है, फिर इस दहाई का इस इकाई से गुना करेंगे, फिर इस दहाई का इस दहाई से गुणा करेंगे। समझ गए? मतलब 4 इकाई है, यहाँ 2 इकाई है, यहाँ 2 दहाई है, मतलब ये 20 है, यहाँ 2 दहाई है, मतलब 20 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला स्टेप, इस इकाई का इस इकाई से गुना, 4 दूना 8 हो गया, पहला स्टेप खत्म। अब दूसरा स्टेप, इस 4 इकाई का इस 2 दहाई से गुना, मतलब ये 4 दूना 8 नहीं, ये 2 दहाई, मतलब ये तो 20 है, तो 20 चौका 80। ठीक है, दूसरा स्टेप 80 हो गया। समझ गए? दूसरा स्टेप 80। तो इस 4 का इस दोनों से गुणा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इस दहाई का इधर से गुना, फिर इस दहाई का इससे गुना, तो ये 2 दहाई है, मतलब 2 ये 20 है। ठीक है, तो 20 दूना 40, तीसरा स्टेप खत्म हो गया, 20 दूना 40। अब आते हैं इस 2 दहाई का इस 2 दहाई से गुणा, मतलब 20 का 20 से गुणा, 20 का 20 से गुणा, मतलब हो गया 20, 1 0 2 0 और 2 दूना 4, मतलब 400 होता है ना, 20 गुना 20 400 होता है। अब सारे को हम लोग जोड़ देंगे, 0 0, ये सारा यहाँ हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 4 12 के 2, हाथ में 1 और यहाँ 4 1 5। समझ में आया? ये थी पूरी लंबी प्रक्रिया। ये जो 4 स्टेप में ये जो प्रक्रिया है, इसको छोटा करने के लिए यहाँ से यहाँ तक इसको एक प्रक्रिया बना देता है, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा प्रक्रिया दूसरा स्टेप बना देता है। समझ गए? तो ये ऊपर में हो जाता है 88, इन दोनों को जोड़ करके 8 और ये 8 88 हो जाता है, 4 दूना 8 4 दूना 8, और नीचे फिर यहाँ हो जाता है आपका 440। समझ गए? दूसरा स्टेप में ये हो जाता है, कैसे, ये 0 0 0, 4 के 4 और फिर 4 के 4। अब इसको हम लोग आगे जोड़ते हैं, यहाँ 0 होता है इसलिए ये काट दिया जाता है, तो यहाँ पे हो जाता है 0, तो 8 के 8, 8 4 12 के 2 और यहाँ 4 1 5। समझ गए? यही था स्टेप। इसी तरह यदि हम लोग दूसरा गुणा करना चाहेंगे तो आप फिर आसानी से बना सकते हैं। आइए वही चीज़ दोबारा सीखते हैं, एक बार और प्रयास करते हैं। ठीक है, 32 को 33 से गुना करेंगे, मतलब 3 इकाई 2 इकाई, 3 दहाई 3 दहाई। ठीक है, पहला स्टेप 3 दूना 6 हो गया। दूसरा स्टेप, इस 3 को इस 3 इकाई को इस 3 दहाई से गुना करेंगे, मतलब 30 या 90, दूसरा हो गया 90। आप मन में सोच रहे होंगे कि 90 को हमने इस तरह क्यों लिखा, 90 में 0 है इकाई, याद रखें, और 9 है दहाई, तो ये इकाई है, इकाई के नीचे इकाई को रखते हैं। ठीक है, दहाई के नीचे फिर दहाई रखेंगे, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा को रखेंगे। समझ में आया? बस, और कोई दिक्कत नहीं है। 3 दहाई मतलब 30 को फिर 2 से गुना करेंगे, 30 दूना 60, तो ये हो जाएगा 60। समझ गए? अब अगला स्टेप, ये 3 दहाई और ये 3 दहाई, 30 और यहाँ 30, तो 30 30 मतलब 1 0 2 0 और 3 3 9। समझ गए? इसी को जब हम लोग जोड़ देंगे सारा, तो कितना हो जाएगा, 6 के 6 9 6 15 के 5, हाथ में 1 9 और 1 10। समझ गए? इतना होगा आंसर। समझ गए? तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें।